सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं अपनी कानून व्यवस्था को लेकर। जी हां, पुलिस प्रशासन द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि ये दावे केवल कागजों में ही नजर आ रहे हैं या केवल सुनने में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पुलिस बहुत अलर्ट हो चुकी है और हर एक चोर बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़कर जेल में डाल रही है, लेकिन ये सब बातें सुनने में अच्छी लग रही हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि वारदात इतनी बढ़ती जा रही है, कानून व्यवस्था इतनी चरमरा रही है कि घर से आम आदमी निकलने से पहले 10 बार सोच रहा है कि बाहर निकले, कोई हमला ना कर दे। पैसा लेकर अगर कोई बाहर निकलता है तो उसके अंदर भी दहशत बनी रहती है। आप ही खुद सोचिए कि फोन के माध्यम से या हम किस तरीके से बैंक से पैसे का लेन देन कर सकते हैं। हाथ में पैसा लेकर चलना बहुत ही मुश्किलों को दावत देना हो गया। आपको मैंने कल भी एक न्यूज दिखाई कि व्यापारी के 15 लाख रुपए बदमाशों ने बंदूक के जोर पर छीन लिए। यदि इसी तरीके की घटनाएं बढ़ती रही तो आम आदमी कहां सुरक्षित है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि कोई भी कभी भी घर से बाहर निकल सकता है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट है, लेकिन दिखाई कहीं भी नहीं दे रहा। ये तो आप लोग भी देखते होंगे कि छोटी छोटी चोरियों की घटना ही नहीं, बड़ी बड़ी वारदात भी सामने आ रही है, हत्याओं की वारदात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही जिससे अपराधियों के दिल में दहशत बन सके। मैं भी अपने मेरदर्शन परिवार की ओर से पुलिस प्रशासन को यही कहना चाहूंगी कि अलर्ट हो, सतर्क हो और जिस तरीके से आपराधिक घटना बढ़ रही हैं उन अपराधियों को ढूंढकर कम से कम ऐसी सजा तो दे जो दूसरे अपराधियों के दिल में दहशत बनेगा। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। तेजी से घटा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, मंगलवार को पॉजिटिव मरीजों पर भी लगी रोक। आंकड़ा रहा 66,494। मरने वालों की संख्या 801 पर रुकी। अब तक एक्टिव केस हैं 17। हापुड़ थाना पिलखुआ ग्राम सिखेड़ी निवासी एसिड अटैक पीड़िता ने एडीजी कार्यालय में लगाई इंसाफ की गुहार। कहा, न्याय के लिए भटक रही है इधर से उधर। अभी तक पुलिस द्वारा नहीं की गई कोई भी कार्रवाई। थाना बैसुमा क्षेत्र कस्बा रामराज में पुलिस की क्रूरता का मामला आया सामने। अजीत नामक मजदूर को दरोगा ने मार कर किया अधमरा। मजदूर के परिवारजन पहुंचे एसएसपी कार्यालय, जमकर किया हंगामा। दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एसएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। भारतीय जनसाधारण पार्टी इंद्रप्रस्थ प्रदेश संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन, जिसमें शिक्षा व डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा व्यापारीकरण किया जाए बंद। इस विषय में सभी ने रखे अपने अपने विचार। कहा, सरकार द्वारा ये व्यापारीकरण किया जाए बंद, अन्यथा भारतीय जनसाधारण पार्टी विधानसभा चुनाव में लड़ने का करेगी काम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट किया घोषित। आसपास के कई जिलों में मेधावी छात्रों ने मारी बाजी। मेरठ में भूमिका और अनिका रही जिले की टॉपर। 500 में से 499 अंक किए हासिल। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद स्तरीय प्रवर्तन दल द्वारा इंस्फोट कार्यक्रम के तहत पीवीएस मॉल, तेजगढ़ी चौराहा, रंगोली मंडप, निमहंस, रामगढ़ी, जेल चुंगी चौराहे के आसपास की गई छापेमारी। तंबाकू उत्पादन बेचने वाले दुकानदारों के काटे गए चालान, दी गई चेतावनी। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र फाजलपुर के दर्जनों ग्रामवासी गांव में टावर लगाने के विरोध में पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय, जमकर किया प्रदर्शन। कहा, पहले भी कई बार कर चुके शिकायत, नहीं हुई अब तक कोई भी कार्रवाई।
पल्लापुरम थाना क्षेत्र दुलेड़ा निवासी महिला को इंसाफ दिलाने के लिए आज गौ रक्षा सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता पहुंचे एसएसपी कार्यालय। जल्द से जल्द इंसाफ देने की मांग। दलित समाज के साथ हो रही घटनाओं के विरोध में पूरे प्रदेश भर में 3 अगस्त को मनाया गया दलित सम्मान दिवस। मेरठ में भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष योगी जाटव के नेतृत्व में निकाली गई दलित सम्मान यात्रा कमिश्नरी चौराहे से भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर यात्रा हुई समाप्त। जनपद मेरठ मुंडाली थाना क्षेत्र के ग्राम सोफियाबाद लोटी में कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर हुआ पथराव। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस लगी जांच में। मेडिकल में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में ओबीसी को भारत सरकार द्वारा आरक्षण दिए जाने के संबंध में मंगलवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी सदस्य पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। मेरठ सिविल लाइन क्षेत्र में 84 साल की उम्र में दोस्ती की मिसाल बने बड़ौत के 2 बुजुर्ग दोस्ती निभाने के लिए आते हैं रोज शाम यहाँ चाय पीने। जनपद संबल के थाना गुन्नौर क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ नामजद किया मुकदमा दर्ज। पुलिस लगी जांच में। पीड़िता का कराया गया मेडिकल परीक्षण। संबल हयात नगर में शिवरात्रि व मोहर्रम के उपलक्ष्य में ग्राम प्रधान व सभासदों के जिम्मेदार लोगों को बुलाकर एक बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें मोहर्रम जुलूस पर पाबंदी व नियमों का पालन करते हुए शिवरात्रि का पर्व मनाने के लिए सभी को दिए गए दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मैं आपको बताती चलूं, एसिड अटैक के मामले पहले भी कई बार सामने आए हैं और काफी सुर्खियों में भी रहे हैं कि किसी की बात यदि कोई नहीं मान रहा लड़कियां तो एसिड अटैक कर दिया जाता था, उनका चेहरा बिगाड़ दिया जाता था, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई भी काफी चली थी। आज मैं आपको बताती चलूं, आज ऐसा ही दिल दहलाने वाला एक वाकया सामने आया, एक ऐसी घटना सामने आई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हापुड़ थाना क्षेत्र के पलकुआ में ग्राम सखेड़ी की एक महिला ने आज एसएसपी कार्यालय में इंसाफ की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि 1 महीने पहले उसके ही क्षेत्र के रहने वाले कुछ लोगों ने एसिड डाल दिया था मामूली सी बात को लेकर, और जब से वो महिला है एसएसपी कार्यालय में तो आज पहुंची है, लेकिन थाने के चक्कर रोज काट रही है और इंसाफ की गुहार लगा रही है। आरोपियों के नाम बताने के बाद भी आरोपियों को केवल 2 दिन के लिए हिरासत में लिया गया और 2 दिन बाद महिला को छोड़ दिया गया। महिला का कहना है कि थाने में जब भी वो जाती है तो पुलिस द्वारा उसी को गालियां दी जाती हैं और उसी के साथ अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस के पास इंसाफ मांगने का सभी को हक है और वो महिला का बार बार यही कहना है कि इंसाफ नहीं दिया जा रहा। 1 महीने से वो चक्कर काट रही है। आज एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर उसने फिर इंसाफ की गुहार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए। महिला का चेहरा आप देख रहे हैं कि हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, तो खुद भी अंदाजा लगा सकते होंगे कि इस महिला के चेहरे को कितना बुरा तरीके से तेजाब से जला दिया गया है। महिला का यही कहना है कि पड़ोस में रहने वाले वो युवक अभी भी जो है खुले घूम रहे हैं, उनको किसी चीज का डर नहीं है और दबाव भी बनाया जा रहा है कि अपना जो मुकदमा वो कर रही है, जो केस फाइल कर रही है, उसको वापस लिया जाए। उसको तरह तरह से लालच दिए जा रहे हैं, लेकिन महिला फिर भी अड़ी हुई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस विभाग द्वारा अभी 1 महीने तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अब आने वाले समय में क्या कार्रवाई की जाती है। 4 बजे हुई है, दीवार पर आए थे, बोतल में लाए थे, फिर मेरी बहुत पिचकारी थी मारी यहाँ को, तो मैं गिर के मैंने की गिर के फिर मैंने बाल्टी रखी गुसलखाने में, बाथरूम में, बग्गा बाल्टी इसमें पलट ले एकदम, फिर तो मैं धार मारा गया मुझे पता। मैं देखिए यहीं की रहने वाली हूँ, मैं हापुड़ गई हुई थी तो ये मुझे डीएम ऑफिस मिली थी। एसडीएम के पास में इनके बयान होंगे, हमको नहीं पता, हमको वहाँ मिली है। हमने इनसे पूरी जानकारी ली तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरे ऊपर तेजाब गिरा है, मतलब इन्हीं के मोहल्ले पड़ोस के ही हैं, और उनको पुलिस ने सिर्फ 2 रात रख के और तीसरी रात छोड़ दिया है। इनके ऊपर ही उल्टा आरोप लगा रहे हैं, इनके बच्चों के और इनके सबके नखून भी उतारे, इनको बहुत गलत गाली भी दी है। इंस्पेक्टर साहब ने गाली दी है इनको, और बाकी इनसे आप पूछ सकते हो। कहाँ
का मामला है? ये गांव पिलखवा है, वो गांव सिकेड़े है, पिलखवा के रहने वाले हैं। कोरोना काल में सभी के हालात बहुत खराब है, सभी जानते हैं, सभी की कमर टूटी हुई है। उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो डॉक्टरों द्वारा मोटी फीस वसूली जा रही है, दवाइयों के मोटे खर्चे वसूले जा रहे हैं, जो मजबूरी में सभी को देने पड़ रहे हैं। दूसरी ओर अगर मैं आपको बताऊं तो कोरोना काल में सभी के स्कूल कॉलेज बंद है, लेकिन उसके बाद भी स्कूलों द्वारा उनकी कमाई बंद नहीं हुई है, मोटे पैसे वसूले जा रहे हैं। बहुत से अभिभावक संघ जो है आवाज भी उठा रहे हैं और उनका यही कहना है कि स्कूलों द्वारा 60-60 हजार रुपए एक मुश्त मांगे जा रहे हैं, जो आम आदमी नहीं दे पा रहा है। आज उसी को लेकर के भारतीय जनसाधारण पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सरकार से अपील की कि जिस तरीके से स्कूलों और अस्पतालों द्वारा लूट मार खसोट की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, जांच बैठाई जाए, क्योंकि जिस तरीके से मोटा पैसा वसूला जा रहा है उस पर रोक लगाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आम आदमी की कमर पहले से ही टूटी हुई है। उसके बाद भी यदि इस तरीके से घटनाएं होती रहेंगी तो कैसे कार्य चलेगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इस पर रोक नहीं लगाएगी तो आने वाले 2022 के लिए चुनाव लड़ने के लिए जनसाधारण पार्टी तैयार रहेगी। सरकार सोचती है पूरी करती है तो ठीक है, नहीं करती है तो 20 तारीख से कमी कंसर्न पे बैठेंगे। क्या किसकी कमी मानते हैं? जैसे शिक्षक का बता रहे व्यवसायीकरण हो रहा है, क्या मानते हैं किसकी कमी? उससे ज्यादा होते होंगे, उसकी वो चीज के लिए जांच की है। आज सरकार ने उसकी कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई, उसको नहीं कर सकते। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो नंबर उनसे ऊपर, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो बात रखनी है सरकार के सामने, हमारी जो डिमांड है ये है कि शिक्षा का हिंदुस्तान के अंदर व्यापारीकरण पूर्ण रूप से बंद किया जाए। शिक्षा का व्यापारीकरण हिंदुस्तान के अंदर पूर्ण रूप से बंद किया जाए। अगर हम इसको खोलकर देखते हैं, जिस स्कूल में 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रत्येक पब्लिक स्कूल में एक बच्चे की औसतन फीस 60,000 रुपए है। 2500 बच्चों पर 15 करोड़ रुपए एक स्कूल में इकट्ठा होता है सालाना फीस। स्कूल का खर्च है केवल 1.5 करोड़, 13.5 करोड़ रुपए एक साल में स्कूल बचाता है। ये व्यापार से भी बड़ा व्यापार है। कौन सा ऐसा व्यापार होगा जिसमें एक बार पैसा लगा और पूरे जीवन कमाते रहो। हमारी डिमांड सरकार से ये है कि इस व्यापार को बिल्कुल बंद किया जाए, शिक्षा पूरे हिंदुस्तान में एक समान लागू की जाए, और जितने मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें डोनेशन के नाम पर मोटा पैसा देकर बच्चों को CPMT की डिग्री खरीदी जाती है, MBBS की डिग्री खरीदी जाती है, वो पूर्ण रूप से बंद किया जाए। डॉक्टरों की जो फीस है उस पर लगाम लगाई जाए। डॉक्टर जो कमीशन मोटा लेते हैं दवाइयों पर, उस पर लगाम लगाई जाए। डॉक्टर जो टेस्टों के नाम पर कमीशन मोटा लेते हैं उस पर लगाम लगाई जाए। और डॉक्टर जो पैसा कमीशन लेकर अस्पताल में मरीजों को भर्ती करते हैं उस पर लगाम लगाई जाए। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम कर्मी अनशन पर जाएंगे, और फिर भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो इस बार हमारी जो पार्टी है वो जनता के बीच जाएगी और इलेक्शन लड़ेगी। नशा कोई सा भी हो, सभी की लत बहुत बेकार होती है और सभी जो है एक तरीके से दुर्भाग्य की ओर ले जाती है। जी हाँ, लेकिन आज के युवा नशे की ओर खिंचते जा रहे हैं, जिससे उनका आने वाला भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर के सरकार द्वारा तंबाकू नियंत्रण जो एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके तहत आज मैं आपको बताती चलूं, पूरी टीम ने आज मेरठ के कई क्षेत्रों में छापामारी की। छापामारी के दौरान दुकानदारों से जो तंबाकू का सेवन बिना लाइसेंस के बेच रहे थे उनके से चालान वसूल किया गया। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे यदि दुकान पर बैठे पाए गए तो उनकी दुकान का लाइसेंस भी निरस्त किया गया। साथ साथ उनको जागरूक भी किया गया कि तंबाकू का सेवन किस तरीके से हानिकारक है, युवाओं के लिए ये जहर बन चुका है। यदि आने वाले समय में कोई भी दुकानदार इस तरीके से बिना लाइसेंस के तंबाकू या कोई भी नशीला पदार्थ बेचता हुआ मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और चालान काटा जाएगा। मेरठ के आज विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न टीम पहुंची और इसी चीज पर छापेमारी की। जिसपे चेतावनी और प्राइस नहीं लिखा है उसको नहीं रखना है। ठीक है सर। इसके बारे में पता नहीं था सर, पकड़ो। लेकिन आपके पास कर रहे, छोटा चालान काट रहा हूँ, सारी तोड़ ये यहाँ पे जो है सर अभी मुझे पता नहीं यहाँ था। बैनर लगेगा। आप कैसे नाम बताओ। नाम नहीं सर, अब से नहीं। नाम बता भाई, नाम राजीव नाम है सर। 200 क्या नाम है? राजीव। सुनो, राजीव। यहाँ पोस्टर लगाओ। चल लगा भाई, कंपनी नहीं लगा, कहाँ लगा? नहीं लगा हुआ सर, लगा हुआ है सर। दोस्ती का वो रिश्ता होता है जो खून के रिश्ते से भी बड़ा होता है। जी हाँ, दोस्त ऐसा होता है कि उसे खून का रिश्ता भी कम नजर आता है। आज मैं आपको यही बताती चलूं कि आज भी ऐसा टाइम में भी ऐसे दोस्त होते हैं जो अपनी दोस्ती को निभा रहे हैं और 84 साल के बुजुर्ग
आज हमने अपने कैमरे में उन्हीं की कुछ बातें और उन्हीं की दोस्ती को कैद किया। आज मेयर दर्शन की टीम ने दो बुजुर्गों से बात की और बताती चलूं कि बड़ौद के रहने वाले ये दोनों बुजुर्ग सिविल लाइन पर शाम के टाइम रोज चाय पीने के लिए आते हैं और अपनी दोस्ती की यादें ताजा करते हैं। आज मेयर दर्शन की टीम ने उनसे बात की, सारी बातें जानी, तो उनका कहना है कि आज वो 84 साल के हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी दोस्ती को पूर्ण विश्वास के साथ निभा रहे हैं और सभी से यही कहना चाहते हैं कि दोस्ती इस तरीके से करनी चाहिए कि उसको निभाओ। साथ साथ उन्होंने युवाओं से ये भी कहा कि जिस तरीके से आज युवा नशे की लत की ओर बढ़ते जा रहे हैं, नशे की ओर खिंच रहे हैं, तो उस नशे पर रोक लगाएं, क्योंकि यदि नशे की ओर बढ़ गए तो उनका पूरा कैरियर खत्म हो जाएगा। नशे पर रोक लगाते हुए ही अपना विकास करें, क्योंकि अगर हर युवा अपना विकास करेगा तो देश का विकास अपने आप हो जाएगा। हमने उनसे ये भी बातें की कि अपने समय की कोई ऐसी घटना जो उनको याद हो, जो वो एक संदेश के रूप में हमें बताना चाहे। उन्होंने कहा कि पानी में डूबती हुई दो बच्चियों को उन्होंने बचाया था, जो उन्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा पल लगा कि उन्होंने किसी की जान बचाई। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको बताती चलूं कि दोस्ती सब करते हैं, लेकिन निभाता कोई कोई है। वो मिसाल आज 84 साल के इन बुजुर्गों ने साबित कर दी कि